भारत कृषि प्रधान देश माना जाता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि के आधार पर चलती है, लेकिन इसके बाद भी ये क्षेत्र करियर बनाने के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। लोग इसे किसानों व मजदूरों का क्षेत्र मानते हैं। हालांकि अब स्थिति बदल गई है। अब इस क्षेत्र में भी लगातार करियर के विकल्प खुल रहे हैं। सरकार से लेकर प्राइवेट सेक्टर तक इस क्षेत्र में जमकर निवेश कर रहे हैं, जिसके कारण अब छात्रों का रुझान भी यहाँ बढ़ रहा है। अगर आप बीएससी एग्री के स्टूडेंट हैं और आप जानना चाहते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर के बाद आपके लिए कौन सी जॉब अच्छी रहेगी और किस जॉब में आपको ज्यादा सैलरी मिलेगी, तो इस वीडियो को पूरा देखें। आईएफएस ऑफिसर। आईएफएस ऑफिसर बनने के लिए विज्ञान स्ट्रीम में स्नातक पूरा करना होगा, जिसके बाद भारतीय वन सेवा संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा देनी होगी। इसमें लिखित परीक्षा के 2 भाग और इंटरव्यू शामिल हैं। अगर आप एक आईएफएस ऑफिसर के तौर पर चुने गए तो शुरुआती तौर पर वेतन 40 से 65,000 रुपए प्रति माह तक पा सकते हैं। नाबार्ड ग्रेड अधिकारी। सरकारी कार्यालयों में नाबार्ड बी ग्रेड अधिकारियों को बहुत अच्छा पे स्केल मिलता है। इन्हें 30 से 56,000 रुपए प्रति माह का वेतन मिलता है। नाबार्ड ग्रेड बी में चयनित होने के बाद उम्मीदवार को विकास सहायक के रूप में कार्य करना होता है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट। अगर आप एग्रीकल्चर के साथ देश के विकास में भी योगदान देना चाहते हैं तो आप एक एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट के तौर पर अपना करियर बना सकते हैं। इनका वेतन प्रति माह 30 से 60,000 रुपए तक हो सकता है। एग्रीकल्चर इंजीनियर। एग्रीकल्चर इंजीनियर के तौर पर आप प्रति माह 20 से 40,000 रुपए आसानी से कमा सकते हैं। इनका कार्य कंप्यूटर एडेड टेक्नोलॉजी का उपयोग करके नए उपकरणों और मशीनरी को डिजाइन करना व मौजूदा खेती के तरीकों में सुधार करना होता है। एनिमल जेनेटिसिस्ट। एनिमल जेनेटिसिस्ट ये पता लगाने के लिए उत्तरदायी हैं कि कौन सी चीज जीव को कमजोर बनाती है और कौन सी चीज उन्हें स्वस्थ रखती है, और इनको 40 से 50,000 तक सैलरी मिलती है। फार्म मैनेजर। एक फार्म मैनेजर फार्म के संचालन की निगरानी करने और बजट मापदंडों को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक निर्णय ले सकते हैं। साथ ही कृषि भवनों और उपकरणों के रखरखाव और मरम्मत की व्यवस्था करते हैं। खेत के उत्पादों को बाजार तक पहुंचाते हैं। इनको लगभग 35 से 50,000 तक की सैलरी मिलती है। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए नियम कानूनों को लागू करना और उस क्षेत्र में कृषि व्यवस्था को मेंटेन करने का पूरा काम एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर द्वारा किया जाता है। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का चयन बैंक में स्केल 1 ऑफिसर के रूप में किया जाता है। स्केल 1 ऑफिसर की सैलरी लगभग 38,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए तक होती है। IFFCO एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी। एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी यानी AGT के पद के लिए बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री धारक युवा आवेदन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी के पद पर रहकर आप 40 से 80,000 रुपए वेतन पा सकते हैं। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर को कृषि विस्तार अधिकारी भी कहा जाता है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर के पद पर काम करने वाले कैंडिडेट को प्रति माह 42,000 से 66,000 रुपए के लगभग सैलरी मिलती है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI में भी बीएससी एग्रीकल्चर के बाद टॉप जॉब्स उपलब्ध हैं। आप टेक्निकल या नॉन टेक्निकल पोजीशंस के लिए FCI द्वारा लिए जाने वाले ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं। FCI में अक्सर टेक्निकल मैनेजर, टेक्निकल ऑफिसर, असिस्टेंट ऑफिसर की नौकरियां उपलब्ध होती हैं। तो ये थी कुछ नौकरियां जिनमें आप बीएससी एग्री के बाद अपना करियर बना सकते हैं।